तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जो भी सोचा जाए वो सच हो जाता है। कहानी का नाम है जादुई पेंसिल का कमाल। कभी सोचा है कि अगर हम कुछ भी ड्रॉ करें और वो असली बन जाए तो? मतलब एक ऐसी पावर जो हमारी कल्पना को हकीकत बना दे। मजेदार होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब एक छोटे से लड़के के हाथ ये ताकत लगती है तो फिर होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक कह सकते हैं एक जादुई खोज से। यहीं पर हम मिलेंगे चिंटू से और उससे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख देगा। तो ये है चिंटू, एक छोटा सा लड़का। पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, पर जब बात ड्राइंग की आती थी ना, तो उसकी कल्पना का कोई मुकाबला नहीं था। कमाल का आर्टिस्ट था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। स्कूल से घर लौटते हुए उसकी नजर पड़ी एक चीज पर। सड़क पर एक पेंसिल पड़ी थी और वो चमक रही थी। अजीब है, राइट? अब चिंटू ने वो पेंसिल उठा ली और बस ऐसे ही अपनी नई पेंसिल को टेस्ट करने के लिए उसने जमीन पर एक सेब ड्रॉ कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा चित्र उसकी जिंदगी बदलने वाला है। और जैसे ही उसने ड्राइंग खत्म की, अरे वो सेब असली बन गया। सचमुच का सेब उसकी आंखों के ठीक सामने। सोचिए चिंटू कितना हैरान हुआ होगा। बस उसी पल चिंटू सब समझ गया। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये तो एक जादुई पेंसिल है। वाह, मतलब उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा उस वक्त। तो अब चिंटू के हाथ लग गई थी एक नई सुपर पावर। अब सवाल यह है कि उसने इसका किया क्या। यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार मोड़, पेंसिल की शरारत। तो सबसे पहले चिंटू ने क्या किया, वही जो शायद कोई भी बच्चा करता, अपनी सारी विश पूरी की। उसने बनाई ढेर सारी चॉकलेट्स, नए नए खिलौने और हाँ, बहुत सारी आइसक्रीम। लेकिन उसकी मम्मी ने जब ये सब देखा तो उसकी खुशी के बीच एक बहुत जरूरी बात भी समझाई। उन्होंने कहा, चिंटू, ये पावर बहुत बड़ी है, इसका सही इस्तेमाल करना, ज्यादा शरारत मत करना। और ये वार्निंग आगे जाकर बहुत जरूरी साबित होने वाली थी। पर भाई चिंटू ठहरा बच्चा और थोड़ी बहुत शरारत तो बनती है ना? उसे क्या पता था कि उसकी अगली शरारत उसे एक बड़ी मुश्किल में डाल देगी। अगले दिन स्कूल में क्लास चल रही थी और चिंटू ने अपनी शरारत को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया। उसने चुपके से एक छोटा सा पपी एक कुत्ता बना दिया। और फिर क्या, वो कुत्ता असली बन गया और पूरी क्लास में इधर उधर भागने लगा। हंगामा ही मच गया। अब जाहिर सी बात है, इस सब से टीचर तो गुस्सा होंगी ही। उनका पारा चढ़ गया और अब चिंटू को भी समझ आ गया था कि भाई इस बार तो वो पकड़ा गया और शरारत कुछ ज्यादा ही हो गई है। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद चिंटू को एक बहुत बड़ा सबक मिला। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब टीचर के गुस्से से तो चिंटू डर गया था। उसने हिम्मत करके धीरे से सब सच सच बता दिया। मैम, ये सब मेरी जादुई पेंसिल की वजह से हुआ है। लेकिन यहां चिंटू को डांट नहीं पड़ी, बल्कि टीचर ने उसे एक ऐसी बात समझाई जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा, चिंटू, अगर तुम्हारे पास सच में कोई जादू है तो उसे शरारतों में क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। टीचर की ये बात सीधा चिंटू के दिल पर लगी। उसे पहली बार लगा कि अरे हाँ, ये इतनी बड़ी पावर सिर्फ चॉकलेट और खिलौनों के लिए तो नहीं है। वो इसका कितना गलत इस्तेमाल कर रहा था। और बस इस एक एहसास ने चिंटू को पूरी तरह बदल दिया। अब बारी थी देखने की असली जादू का कमाल। अब चिंटू वो पहले वाला चिंटू नहीं था। उसकी पेंसिल अब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चलती थी। उसने उन गरीब बच्चों के लिए किताबें बनाई जिनके पास नहीं थीं, भूखे लोगों के लिए खाना बनाया और तो और अपने गांव को हरा भरा बनाने के लिए ढेर सारे पेड़ बना दिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा गांव चिंटू की तारीफ करने लगा। अब लोग उसे उसकी शरारतों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कामों से जानते थे। अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके उसने सच में सबका दिल जीत लिया था। चलिए, तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है और यहां हमें मिलती है इसकी सबसे बड़ी सीख। एक दिन जब चिंटू जादू का असली मतलब सीख चुका था, वो पेंसिल अचानक से जोर से चमकी और गायब हो गई, मानो जैसे उसका काम अब पूरा हो चुका था। चिंटू थोड़ा सा उदास तो हुआ, पर फिर वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी बात समझ आ गई थी कि असली जादू किसी पेंसिल में नहीं होता। असली जादू तो मेहनत करने में और अच्छे काम करने में होता है।
और सच कहूं तो यही इस कहानी का असली जादू है। ये हमें सिखाती है कि हम सबके पास ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई जादुई पेंसिल होती ही है। बस सवाल इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए या फिर बस यूं ही। इसी एक सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है।